Second part है associative law of intersection of sets and A part is A is equals to 2, 4, 6, 8, 10, 12, B is equals to 1, 3, 5, 7, 9 and 11 and the set C is 3, 6, 9, 12 and 15. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम associative law of intersection of sets को सॉल्व करेंगे. associative law of intersection of sets. तो ये है हमारे पास A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन इंटू B इंटरसेक्शन C. तो स्टूडेंट्स सेट A है 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Intersection set B is 1, 3, 5, 7, 9 and 11. Next one is intersection of set C 1, 3, 6, 9, 12 and 15. ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर पहले ब्रैकेट वाले सेट्स को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट सेट को एज इट इज लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. इंटरसेक्शन अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास सेट में कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 एंड 9. स्टूडेंट्स ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स थे इसलिए हमने इंटरसेक्शन में लिख लिए. अब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन अगर फाइंड आउट करें तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. इट मीन्स इट इज एम्प्टी सेट. ये हमारे पास है फर्स्ट. स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे विच इज A इंटरसेक्शन B होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन C. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट. अब हम सेट A लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Intersection set B is 1, 3, 5, 7, 9 and 11. Next one is intersection of set C which is 3, 6, 9, 12 and 15. स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे. इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसलिए हम सिंपली एम्प्टी सेट लिख देंगे. नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन 3, 6, 9, 12 एंड 15. स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा मींस एम्प्टी सेट होगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे एम्प्टी सेट विच इज इक्वेशन 2. स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है. अब यही बात हम वेन डायग्राम के थ्रू शो करेंगे. स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्स को चेक करें तो सेट C के कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेट A में हैं और कुछ एलिमेंट्स सेट B में हैं. यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास 6 एंड 12 ये सेट A में मौजूद हैं और उसके बाद अगर हम सेट B को चेक करें तो सेट B के एलिमेंट्स 3 के बाद है 9 और ये एक जैसे सेट है मींस कॉमन एलिमेंट्स हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ओवरलैपिंग डायग्राम शो करेंगे जिसमें ओवरलैपिंग होगी सेट A एंड C की एंड B एंड C की. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे which are common in set A and C. स्टूडेंट्स वन डायग्राम में यहाँ पर हमारे पास सेट A है and this is set B. This central set is C. Again लिखेंगे A, B and C. स्टूडेंट्स A और C में हमारे पास कॉमन कौन से एलिमेंट्स थे? ये बेसिकली हमारे पास कॉमन थे 6 एंड 12. तो लिखेंगे 6 एंड 12. स्टूडेंट्स अब हम चेक करें तो सेट B एंड C में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स थे
3 and 9। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 3, 9। अब हम सेट सी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों सेट्स में नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 15। अगेन हम यहाँ पर 15 लिख देंगे। ये इस पोर्शन में लिखेंगे विच इज नॉट इन सेट ए, नॉट इन सेट बी, ये सिंपली हमारे पास है सी। अब हम यहाँ पर सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर नॉट इन सी, यानी जो कॉमन नहीं थे वो वाले यहाँ पर हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2, 4, 8, 8 के बाद है 10। यहाँ पर अगेन लिखेंगे 2, 4, 8 एंड 10। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सेट बी को चेक करेंगे। सेट बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 5, 7 एंड 11। अगेन है 1, 5, 7 एंड 11। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आंसर में एम्प्टी सेट है, इसलिए हम किसी भी एरिया को शेड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास शेडेड एरिया कोई चीज़ नहीं, तो इसलिए एंड पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट्स एंड पर हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 and 2 it is clear that A intersection into B intersection C is equals to A intersection B intersection C। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को सॉल्व करेंगे। फॉर पार्ट बी, सेट A is x such that x belongs to the set of integers and x is from 8 to 25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे x is equals to 8, 9, 10, 11, 12, 13, so on 25। The next one is b, y such that y belongs to the set of integers and y is between -2 and 6। बिटवीन मैंने क्यों वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है। इट मीन्स ना मैं -2 को इंक्लूड कर सकती हूँ ना ही 6 को। बिटवीन से मुराद -2 से पहले हमारे पास जो नंबर है -1, 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 एंड -2 आर नॉट इंक्लूडेड। अब हम यहाँ पर सेट सी को डिस्कस करेंगे। z such that z belongs to the set of integers and z is smaller than or equals to 8। स्टूडेंट स्मॉलर देन का मतलब है यहाँ पर z के सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो ऑन -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। दिस इज सेट सी। स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हैं A intersection into B intersection C is equals to A intersection B intersection C। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। A intersection into B intersection C, सेट A है 8, 9, 10, 11, 12, so on 25। नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सेट बी है -1, 0, 1, 2, 3 के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 4 एंड 5। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन एंड सेट सी इज सो ऑन -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बेसिकली इसे इस तरह से शो करेंगे कि ब्रैकेट में हमारे पास जो सेट्स हैं हम पहले उन्हें सॉल्व करेंगे, बाद में थर्ड वन को सॉल्व करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12 सो ऑन 25। इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या होगा। कॉमन है -1, 0, 1, 2,
3, 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू सेट्स, तो हम लिखेंगे एम्प्टी सेट विच इज इक्वेशन 1 और लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे विच इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ब्रैकेट स्टार्ट करें। सेट ए है 8, 9, 10, 11, 12 so on 25. Intersection set B is -1, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. नेक्स्ट अब हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट सी सो ऑन -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अगर चेक करें तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इट मीन्स हम सेट को सिंपली एम्प्टी सेट लिख देंगे। इंटरसेक्शन सो ऑन -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो स्टूडेंट्स जब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे एम्प्टी सेट विच इज इक्वेशन 2 और राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अब हम यही दोनों साइड्स वेन डायग्राम के थ्रू शो करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम सेट बी को चेक करें तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट सी में प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट सी। इट मीन्स सेट सी के अंदर ही हम सेट बी को शो करेंगे। और उसके बाद अगर हम चेक करें सेट ए एंड सी को, यहाँ पर हमारे पास कॉमन एलिमेंट है 8। इट मीन्स ए और सी दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और बी इज सबसेट ऑफ सेट सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम शो करेंगे सेट ए, सेट सी एंड सेट बी। सिमिलरली ए, सी एंड बी। स्टूडेंट्स ए हमारे पास फिगर 1 है एंड दिस इज फिगर 2। अब हम यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे विच आर -1, 0, 1, 2 के बाद है 3, 4 एंड 5। सिमिलरली -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सेट ए एंड सी के कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे विच इज ओनली 8। तो यहाँ पर हम सेंटर में 8 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर सेट सी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर नॉट इन सेट बी एंड सेट ए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हैं सो ऑन -1 हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे -2। -2 के बाद यहाँ हमारे पास नंबर है 5 तक। स्टार्ट करते हैं 6 के बाद है 7, फिर 8 यहाँ पर हमने कॉमन लिख लिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नंबर्स होंगे -2, 6 एंड 7। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर भी एज इट इज लिख देंगे सो ऑन -2, 6 एंड 7। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 9, 10, 11, 12, 13 के बाद है 14, नेक्स्ट इज 15, 16, 17 सो ऑन 25। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर भी लिखेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सो ऑन 25। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जब हमने फाइंड आउट किया, इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, तो हमारे पास एम्प्टी सेट आया था, इसलिए हम यहाँ पर
कोई भी एरिया शेड नहीं करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, द नेक्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम शो करेंगे कि बेसिकली फिगर 1 and 2 both are same. From figure 1 and 2 it is clear that A intersection into B intersection C is equals to A intersection B intersection C.